नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा कल जो एलडीसी 2024 भर्ती का रिजल्ट निकाला गया है। आपने रिजल्ट देखा होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उनके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसी शिकायतें भेजी हैं, मैसेजेस किए हैं कि उनके पहली जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग 150 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसमें उनका रोल नंबर नहीं है। यानी कि 150 से ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद में भी उनकी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जबकि जो जनरल कट ऑफ है वो 142 के समथिंग गई है और 150 वाले कैंडिडेट्स का नाम नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो दोस्तों, रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ को ना नहीं कहा जा सकता, जैसा कि बोर्ड का इतिहास रहा है कट ऑफ को लेकर के। खास तौर पर पिछले कुछ 1-2 सालों में ऐसा देखने को मिला है कि पेपर का लेवल तो अधिक आ रहा है और पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जो कि सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पेपर का स्तर अधिक होने के बावजूद कट ऑफ बढ़ना एक आश्चर्यजनक जो घटना है वो सामने आ रही है कि कट ऑफ पेपर का स्तर बढ़ने के साथ साथ बढ़ कैसे रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में, दोनों में मिला करके 7 प्रश्न डिलीट किए गए हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी बदले गए हैं। तो बोर्ड ने जानबूझ करके उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। फाइनल जो आंसर की है वो बोर्ड ने जारी नहीं की है। साथ ही कैंडिडेट्स के स्कोर भी जारी नहीं किए, जिससे कि कोर्ट में चुनौती देने में अभ्यर्थियों को देरी हो जाए और बोर्ड को कुछ समय मिल जाए। पिछले कुछ सालों में ये पैटर्न दोहराया गया है, जैसा कि सूचना सहायक भर्ती में भी किया गया, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती और अन्य भर्तियों में भी किया गया कि जैसे ही टाइपिंग एग्ज़ाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो फाइनल स्टेज पास में होती है, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट फेज जब एग्ज़ाम की पास में होती है, उसकी एग्ज़ाम डेट पास में होती है, तो ही बोर्ड उसका रिजल्ट जारी करता है, या फिर रिजल्ट जारी करने के 1 महीने के अंदर अंदर नेक्स्ट फेज के लिए तारीख जारी कर देता है। यानी कि जैसे आपका एलडीसी का एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट टाइपिंग एग्ज़ाम की तारीख से कुछ ही दिन पहले, 1 महीने, लगभग 1-1.5 महीने पहले ही जारी किया गया है, ताकि जो कोर्ट में चुनौतियाँ दी जा सकती हैं अभ्यर्थियों द्वारा, उनमें देरी हो जाए। देरी इसलिए हो जाए क्योंकि उनको फाइनल स्कोर कार्ड और फाइनल आंसर की नहीं दी गई है, तो बिना उसको देखे कई कैंडिडेट्स रीट फाइल ना कर सकें अपना एग्जैक्ट स्कोर जाने बिना। लेकिन दोस्तों, बोर्ड की इस जो चालाकी का भी तोड़ अभ्यर्थियों ने निकाल लिया है, जैसा कि सूचना सहायक भर्ती में भी देखा गया था। अभ्यर्थियों को पता था कि टाइपिंग एग्ज़ाम नज़दीक है और बोर्ड स्कोर कार्ड भी जारी नहीं कर रहा है, आंसर की भी जारी नहीं कर रहा है। तो अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया बोर्ड पर कि जल्द से जल्द फाइनल आंसर की जारी की जाए और उनकी स्कोर भी जारी करें, ताकि पता तो चले कि कितने मार्क्स से वो रहे हैं, या फिर वो टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितने मार्क्स पर हैं एग्जैक्टली वो टाइपिंग करें। अब जो रिज़ल्ट आया है, तो कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है कि उनके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं और वो टाइपिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि जो 142 पर है उनको कम से कम टाइपिंग एग्ज़ाम में 100 में से 100 तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ इंक्रीज होगी। जिस हिसाब से फर्स्ट फेज़ की कट ऑफ गई है, तो सेकंड फेज़ में और भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली है पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। तो अब 145 150 वाला कैंडिडेट भी कन्फ्यूजन में है कि वो भी नहीं उसे आइडिया है कि उसके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। तो बोर्ड पर दबाव बनाया जाए कि जल्द से जल्द फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जारी किए जाएँ, ताकि पता चले कितने मार्क्स कैंडिडेट के आए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर बदले भी गए हैं डिलीट करने के अलावा, और क्या नॉर्मलाइजेशन किया गया है, इसको बोनस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है क्या, तो उसके आधार पर पता लग सके कि कितने मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा कोर्ट में ये बढ़ती जा रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के भी सवाल उठाए हैं। गड़बड़ी ये हुई है कि कई कैंडिडेट्स के मार्क्स पहली आंसर की के अकॉर्डिंग 150 से ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी फाइनल में उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरिट लिस्ट में, तो उनको भी ये डाउट है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि सही थे, फिर भी बोर्ड ने डिलीट कर दिए। जैसे कि पेपर 1 में 72 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना था। तो इसका आंसर पहले बोर्ड ने भी उदयपुर माना था, लेकिन इसको बाद में डिलीट कर दिया। हालांकि बहुत सारी बुक्स में ये इसका आंसर दिया है, बोर्ड ने किस आधार पर इसको डिलीट किया है उसका अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को लेकर के भी कैंडिडेट चुनौती देना चाहते हैं, कोर्ट में रिट लगाना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, बोर्ड ने पहले आंसर इसका ए माना था, अब इसे डिलीट कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 103वां पेपर 1 का, जिसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले बोर्ड ने 64√3 माना था और अब इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया है। तो इसको भी देख रहे हैं
इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये था 144 का पेपर 1 में, जिसमें मौर्य कालीन जो प्रशासनिक प्रणाली है उसमें राजस्व वसूली का जो प्रभारी था, जो कि आय का लेखा रखता था, बोर्ड ने पहला इसका आंसर समाहर्ता माना था, अब इसको डिलीट कर दिया है। जबकि बहुत सारी बुक्स में इसका आंसर समाहर्ता ही दिया हुआ है। तो बोर्ड ने किस आधार पर इसको डिलीट कर दिया वो स्पष्ट नहीं है, तो इसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। पेपर सेकंड में दोस्तों आपने देखा होगा कि 82 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना था वर्ब का। तो विजया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड आई ब्लैंक दे रखा है हर 4 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पर 4 लगा है ईयर्स से पहले, तो परफेक्ट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ आप देखें कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखते हैं तो हैव बीन नोइंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो नो है इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। तो इसका अगर कोई राइट आंसर होना चाहिए था तो वो ए हो सकता था कि आई हैव नो हर 4 ईयर्स। तो उसमें ये हो जाता था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हैव के साथ जो फॉर्म आती है वर्ब की वो आती है थर्ड फॉर्म। तो हैव नॉन नॉन होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे खाली नो लिखा है। तो उसको देखते हुए भी ये प्रश्न लगभग माना जा सकता है कि डिलीट क्यों हुआ है। फिर भी इसको एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और है 98 नंबर का, इसमें भी अशुद्ध वाक्य वाला है। तो इसमें पहले बोर्ड ने बी आंसर माना था, अब इसको डिलीट कर दिया है। तो इसको भी आप टीचर से देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन था, इसमें भी अशुद्ध वाक्य वाला है। इसमें पहले बोर्ड ने जो आंसर सही माना था वो अशुद्ध वाक्य घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, तो ये गलत वाक्य है। लेकिन बोर्ड ने अब इस पूरे क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो इसको भी आप टीचर से एक्सपर्ट से दिखवा करके चैलेंज कर सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स जो हैं बोर्ड ने चेंज कर दिए हैं। तो उन क्वेश्चंस का तब पता चलेगा जब बोर्ड फाइनल आंसर की जारी करेगा। लेकिन इनमें से जो भी क्वेश्चन है और जिन भी क्वेश्चंस पर आपने आपत्ति लगाई और उनका आंसर बदला नहीं गया है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो गलत होंगे लेकिन उनका आंसर बोर्ड ने नहीं बदला है। तो आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर आप रिट लगा सकते हैं कोर्ट में। और उसके लिए आपको दोस्तों करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप एडवोकेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद में रिट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जो भी एलडीसी 2024 से संबंधित रिट फाइल होने जा रही है उसमें आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप बता सकते हैं, उनके ऑथेंटिक प्रूफ्स भेज सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन नए और भी आपको जुड़वाने होंगे वो भी आगे जुड़ते रहेंगे। इसी केस में आगे से आगे जो भी क्वेश्चंस निकल करके सामने आएंगे वो जुड़ते जाएंगे। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे ही दिया है। इनके अलावा भी कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।